राधे राधे। ब्याल पास बस भई करारी, सो बस अनंत एक अभिकारी। नटे बिकपट चरित करनाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार हैं, बेघर के शत्रु श्री रामचंद्र जी लीला से नाग पास में बस में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान है। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लग प्रभहि बंधायो, नाग पास दीवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नाग पास में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जासो नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो की बंधु तर आवहि, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते, हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी। हस विचार जेताज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री रामचंद्र जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटक कीन घन नादा, पुनि भाव प्रगट कहे दुर्बादा। जामवंत कहे खल रहु ठाड़ा, सुन कर ताहि क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रही है। सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जान सट छा, तो ही लागस अधम पचारे मोही। हसी कहीं तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सुई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारसी मेघनाद के छाती, परा भूमि घूर्मित सुरघाती। पुनि रिसान गहे चरण फिरायो, मही पचार निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। वर प्रसाद सो मरय न मारा, तब गहे पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप संपत्ति सो आयो। किंतु वरदान के प्राप्त से वह मारे नहीं मरता। जब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया, इधर देवर्षि नारद ने गरुड़ को भेजा और वे तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास आ पहुँचे। बिन प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखे पुनि आयो। तासु मरन सुन सुर गंधर्वा, चढ़ विमान आई नभ सर्वा।
हनुमान जी को उनका बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख कर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसे सुमन दुंदुभि बजावई, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावई। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। वे फूल वर्षा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। वे अनंत आपकी जय हो, हे जगदधारा आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। स्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। सुत बद सुनाद सानन जबहि, मूर्छित भय हो परे हो मह तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोके सब व्याकुल सोचा, सकल कहाएं दस कंधर पहुँचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विविध विधि, समुझाई सब नार नश्वर रूप। जगत सबे देखो हृदय विचार। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तेना ही ज्ञान उपदेशा, रावण आपन मंद कथा शुभ पावन। परे उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनीरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निसार सान भय हो बुन सारा, लगे भालु कपि चारिहु द्वारा। सुभट बुलाई दसानन बोला, रन सन मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछमान और फिर चारों दरवाजों पर जा डटे योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिनका मन डमाडोल हो, सो अबहि बर जाओ पराई। संयोग विमुख भय न भलाई, निज भुज बल में बयर बढ़ावा। देहं उतर जोरि पुचढ़ियावा। अच्छा है वह अभी भाग जा, युद्ध में जाकर विमुख होने से भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे दूंगा। असे कहीं मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बाली, जन का जल के आंधी चाली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे और सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असे गुण अमित हों ते ही काला, गनहि न भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का
बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं। अति गर्व गनहि न सगुने असे गुण, अस्त्र बहि आयुध हाथ ते, भट गिरत रत ते बाजी, गज चे करत भाजहि साथ ते। गोमाय गीध कराल खर रब, स्वान बोलहि अति घने, जन काल दूत उलूक बोलहि, बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह सगुन अपसगुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी सांस छोड़कर चिंगारते हुए भाग जाते हैं। सियार गीध और कौए भी गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत से अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रही हों। ताहि की संपत्ति सगुन शुभे, सपने हो मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोहि बसे, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के बस में हो रहा है, राम विमुख है और काम आसक्त है, उसको क्या कभी सपने में भी संपत्ति, शुभ सगुन और चित्त की शांति हो सकती है। चले हुनि साचर कटके अपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताके ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज यूथ घनेरे, प्रभट जलद मरुत जन प्रेरे, बरन बरन